अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर हमारे पास है जी रिप्रोडक्शन और वीडियो नंबर है हमारे पास 11th। जैसे कि आप सबको पता है एमडी कैट के सिलेबस में बायो का अगर हम यहाँ पर सिलेबस देखें तो उसके 16 चैप्टर हैं। तो 16 में से 11th चैप्टर आज हम यहाँ पर फिनिश कर लेंगे। रिमेनिंग हमारे पास होंगे जी 5 चैप्टर। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन को डिटेल से करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप डायरेक्टली एमसीक्यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ खुदारा अपने ऊपर रहम कर लें, पहले एमसीक्यूज़ मत करें, पहले अपना जो है वो कंसेप्ट क्लियर करें, वन शॉट सुने, ठीक है ना। जितने भी हमारे पास इस रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर टॉपिक दिए हो ना उनको आप पहले अच्छी तरह से कर लें, कंसेप्ट बिल्डअप कर लें, बाद में एमसीक्यूज़ कीजिएगा। क्योंकि पहले एमसीक्यूज़ करोगे ना तो तुक्के ही लगेंगे, क्योंकि आप सिर्फ पता है क्या करोगे, सिर्फ आंसर ढूंढेंगे, आंसर के पीछे का रीज़न नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग वन शॉट सुने, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और उसको सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। हमारे पास पहला एमसीक्यू है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर द साइट ऑफ, ठीक है ना। अब हमने बताना है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है ना, ठीक है ना, ये क्या करवाती हैं। देखो भाई, मैंने जब आप लोगों को मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था तो मेल के अंदर मैंने आप लोगों को सेमिनिफेरस ट्यूब्स बताई थी कि कहाँ पर होती हैं, कितनी होती हैं, क्या इनका काम होता है, ठीक है। तो अब हमने वही बताना है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स होती है ना, इनमें क्या होता है, मेनली टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन या फिर स्पर्म फॉर्मेशन, सीमन स्टोरेज या फिर ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन तो मेल्स के अंदर होती नहीं है, तो ये तो ऑप्शन ही यहाँ से निकाल दो, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है जी, स्पर्म फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि लीडिंग सेल प्रोड्यूस। अब ये जो लीडिंग सेल होता है ना, कहाँ पर होता है ये डिटेल से बताकर आई हूँ, ठीक है ना। वन शॉट के अंदर सुन ले, मैं आई बटन में भी यहाँ पर लगा दूंगी, ठीक है। तो लीडिंग सेल कहाँ पर प्रोड्यूस होता, सेल जो है ये प्रोड्यूस करता है क्या चीज़, एस्ट्रोजन, एस्टोस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो हमारे पास क्योंकि मेल वाला भी हम यहाँ पर एमसीक्यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है। तो लीडिंग सेल का काम क्या होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन को क्या कराता है जी, यहाँ पर सेक्रीट करवाता है, क्योंकि मेल के अंदर यही हार्मोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि सर्टोलाई सेल मेनली फंक्शन 2, डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर जो हमारे पास क्या होते हैं, सर्टोलाई सेल होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, क्या ये प्रोड्यूस करते हैं ओवम को, नरिश करते हैं स्पर्म को, प्रोड्यूस करते हैं प्रोजेस्टेरोन को, स्टोर करते हैं सीमन को। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है कि ये नरिश करते हैं स्पर्म को, यानी कि स्पर्म जो बने हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए फूड चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो कौन देते हैं, वो सर्टोलाई सेल देते हैं। नेक्स्ट है द स्टोरेज साइट ऑफ द स्पर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो स्पर्म बन रहे थे वो कौन बना रहा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्स बना रहे थे। अब स्पर्म ने क्या करना है, स्टोर होना है। तो ये स्टोर कहाँ पर हो गए, वास डेफरेंस में, एपिडिडाइमस में, यूरिथ्रा में या फिर टेस्टिस में। तो ये कहाँ पर होते हैं, एपिडिडाइमस में ये क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि द डक्ट कैरिंग स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमस इज। अब हमने बताना है वो डक्ट, ठीक है ना, जो कैरी करती है स्पर्म को फ्रॉम एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस में स्टोर हुए थे, ठीक है। अब स्टोर होने के बाद कौन सी ऐसी डक्ट है जो एपिडिडाइमस से स्पर्म को कैरी करती है, क्या वो यूरिथ्रा है, यूरिटर है, वास डेफरेंस है या फ्लोपियन ट्यूब है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है, वास डेफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन इज द पेनिस। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ग्लैंड सेक्रीट अल्कालीन फ्लूइड फ्रॉम स्पर्म मोटिलिटी, ठीक है ना। कौन सा हमारे पास जो ग्लैंड है वो अल्कालीन फ्लूइड को निकालता है, थायराइड, सेमिनल वेसिकल, एड्रिनल ग्लैंड या फिर पैंक्रियाज। तो ये कौन सा होता है जी, ये होता है जी सेमिनल वेसिकल। देखो भाई, अल्कलीन फ्लूइड क्यों चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, इसके साथ उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर मेल के अंदर उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारे पास क्या होता है, एक्सक्रीशन हो रही होती है किस चीज़ की, यूरिया की, वो और सीमन की जो एक्सक्रीशन होती है उनके जाने का रास्ता एक ही होता है।
तो अगर यहाँ पर पहले से जो है वो यूरिन पास हो गया और बाद में सीमन पास हो गया, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारे पास सीमन के अंदर जो स्पर्म होते हैं ना वो डाई कर जाएंगे, ठीक है ना, वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि रास्ता क्या है, एसिडिक है। तो इस एसिडिक इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए जो सेमिनल वेसिकल होता है वो क्या सेक्रेट करता है, अल्कालीन फ्लूइड सेक्रेट करता है, जो कि हमारे पास क्या करता है, जो एसिडिटी होती है ना उसको ख़त्म करता है ताकि स्पर्म जो है वो क्या कर सके, मूव कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि काउपर्स ग्लैंड सेक्रीशन मेनली हेल्प इन। अब ये जो काउपर्स ग्लैंड की सेक्रीशन होती है वो किस चीज़ में हेल्प करती है, ओव्यूलेशन, न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी, मेंस्ट्रुएशन या फिर फर्टिलाइजेशन इनहिबिशन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ये क्या करता है, न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि फर्टिलाइजेशन यूजली अकर इन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, पहले तो ये बात समझो कि फर्टिलाइजेशन किस में होगी, फीमेल के अंदर होगी। फीमेल में उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ पर होगी, ओवरी के अंदर, यूट्रस के अंदर, फ्लोपियन ट्यूब में या फिर सर्विक्स में। तो ये कहाँ पर होती है, फ्लोपियन ट्यूब में होती है, ठीक है, जहाँ पर ये यू टर्न पोर्शन था, मैंने आपको बताया था ये कहाँ पर होती है, यू टर्न पोर्शन के अंदर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट है कि इम्प्लांटेशन अकर, यानी कि इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होती है, प्रेगनेंसी का कंसीव होना। तो ये कहाँ पर होती है, ओवरी में होती है, ओवरी से एग रिलीज होता है, तो यहाँ पर होगी नहीं। सर्विक्स हमारे पास क्या होती है, आउटर ओपनिंग होती है, ठीक है ना, सॉरी ये नैरो ओपनिंग होती है, और वेजाइना जो है ये एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। तो हमारे पास जो इम्प्लांटेशन होती है ये कहाँ पर होती है, एंडोमेट्रियम में होती है, जो कि किसका हमारे पास लेयर है, यूट्रस का, ठीक है, यूट्रस मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है फीमेल गुनैड्स आर। अब फीमेल गुनैड्स क्या होते हैं, ओवरीज होते हैं ऑब्वियसली। अब ओव्यूलेशन अकर अराउंड, ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि ओवरी से एग का रिलीज हो जाना, इसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अब ये जो ओव्यूलेशन होती है ना ये कब होती है, कौन से डे पर होती है, फर्स्ट डे, 7 डे, 14th डे या फिर 28th डे। तो ये कब होती है, ये होती है 14th डे पर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है कि ओव्यूलेशन इज ट्रिगर्ड, यानी कि ओव्यूलेशन का होना, यानी कि ओवरी से एग का रिलीज होना ये ट्रिगर करता है, ठीक है ना, सडन इंक्रीज इन। अगर अचानक क्या चीज़ इंक्रीज हो जाए तो उसके इंक्रीज होने से ओव्यूलेशन ट्रिगर करती है, FSH, LH, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। तो ये किसके सडन इंक्रीज से होती है जी, LH के, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के। नेक्स्ट हमारे पास है कि कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट, ठीक है, क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम हमारे पास एज एन एंड्रोजन सेल का काम करता है, और इससे फिर क्या निकलता है, हमारे पास हार्मोन निकलता है। तो इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, वो निकलता है जी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट है हमारे पास मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट ड्यू टू डिक्रीज इन, ठीक है। अब मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट होती है, अगर क्या कम हो जाए, टेस्टोस्टेरोन, FSH या फिर एस्ट्रोजन एंड दी प्रोजेस्टेरोन या फिर इंसुलिन। तो ये क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के कम होने से क्या होता है, यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट है कि FSH इन फीमेल स्टिमुलेट। अगर फीमेल में FSH को देखें तो ये क्या स्टिमुलेट करता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास क्या होता है, ओवरी होता है, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल सेल्स होते हैं उनकी जब डेवलपमेंट हो रही होती है कि ये प्राइमरी है, प्राइमरी से सेकेंडरी है, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से फिर वो हमारे पास एक मेच्योर फॉलिकल बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ पर FSH के अंदर जो है ये मेनली क्या स्टिमुलेट होती है, फॉलिकल की ग्रोथ जो है यहाँ पर स्टिमुलेट होती है, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है कि LH इन मेल स्टिमुलेट। मेल के अंदर LH क्या स्टिमुलेट करता है, ये करता है जी लीडिंग सेल को। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है कि हार्मोन इनहिबिटिंग FSH सिक्रीशन इज, ठीक है, वो हार्मोन बताना है जो इनहिबिट कर रहा होता है FSH की सेक्रीशन को। ऑक्सीटोसिन, इनहिबिन, प्रोलैक्टिन या फिर एस्ट्रोजन, तो वो हमारे पास क्या होता है, इनहिबिन, ठीक है, ये क्या कर रहा होता है, FSH की सेक्रीशन को इनहिबिट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि यूट्राइन लाइनिंग इज स्कार्ड,
यूट्राइन लाइनिंग क्या कहलाती है? मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या एपिडिडाइमस, तो ये हमारे पास क्या होती है जी? एंडोमेट्रियम होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स, हमें पता है क्या होता है जी? टेस्टोस्टेरोन होता है। इसी की वजह से मेल के अंदर मेल सेक्स सेकेंडरी कैरेक्टर आते हैं, जैसे कि उनकी आवाज़ का भारी हो जाना, मुंह पे उनकी बियर्ड का आ जाना वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है कि द मेच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड, अब जो मेच्योर फॉलिकल होता है उसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं? ग्राफियन फॉलिकल का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि फीमेल सेक्स हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन इज, ठीक है, हमने बताना है कि फीमेल के अंदर वो हार्मोन, ठीक है, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन का, जो कि एग रिलीज करवाता है, कौन सा होता है? एस्ट्रोजन, LH, FSH या फिर प्रोजेस्टेरोन, तो वो कौन सा होता है? वो होता है जी LH। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज लास्ट अप्रोक्सीमेटली, ये कब तक रहता है? 1 to 2 days, 3 to 5, 14 या फिर 20, तो ये कितने दिन तक रहता है? 3 to 5 days तक रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन इज 28th डे, ठीक है। वैसे किसी में जो है वो डेज कुछ होते हैं, किसी में कुछ होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्टैंडर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन बताया जा रहा है जो कि 28 डेज का होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि HCG हार्मोन मेंटेन, अब यहाँ पर देखो कि HCG हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, अगेन बोल रही हूँ, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। अब ये क्या मेंटेन करता है? एंडोमेट्रियम शेडिंग, कॉर्पस ल्यूटियम, ओव्यूलेशन या फिर मेंस्ट्रुएशन, तो ये किसको जो है वो मेंटेन करता है? ये कॉर्पस ल्यूटियम को जो है ये मेंटेन करता है। देखो भाई, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है ताकि जो है जो हार्मोन होता है, जिसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं? अरे यार वो वाला हार्मोन, हाँ, प्रोजेस्टेरोन, ये जो है ये बनता रहे और हमारे पास जो प्रेगनेंसी है ये मेंटेन रहे, ठीक है ना। अगर HCG ना हो तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये डिजेनरेट हो जाएगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन जो है वो कम हो जाएगा, एंडोमेट्रियम जो है वो शेड हो सकता है, और प्रेगनेंसी जो है ना ये फिर क्या हो सकती है? टर्मिनेट हो सकती है, ठीक है। तो HCG हार्मोन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑक्सीटोसिन काजेज, ऑक्सीटोसिन काज क्या करता है? स्पर्म फॉर्मेशन, ओव्यूलेशन, यूट्राइन कंट्रैक्शन या फिर इम्प्लांटेशन, तो ये किसको करता है? ये यूट्राइन कंट्रैक्शन करता है। नेक्स्ट हमारे पास है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन, तो हमारे पास क्या होता है जी? प्रोलैक्टिन। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए हमारे पास प्रोलैक्टिन है और इजेक्शन के लिए हमारे पास कौन सा होता है जी? ऑक्सीटोसिन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमन इज यूरिटर है, एपिडिडाइमस है, यूरिथ्रा है, वास डेफरेंस है, तो हमारे पास कॉमन पैसेज वे क्या है जी? हमारे पास यूरिथ्रा है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि मेल के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम और उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पाथवे होता है वो एक ही होता है। नेक्स्ट है द स्क्रोटम मेंटेन टेस्टिस टेम्परेचर हायर देन द बॉडी, बिल्कुल भी नहीं, इक्वल टू द बॉडी, बिल्कुल भी नहीं, लोअर देन द बॉडी या फिर एक्सट्रीमली हाई भी नहीं होगा। ये क्या करते हैं? लोअर देन द बॉडी, क्योंकि टेस्टिस में हमारे पास जो टेम्परेचर है ना वो बॉडी टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री कम चाहिए होता है ताकि स्पर्म जो है वो जिंदा रह सकें, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इज हमारे पास सर्विक्स, ओवरी, एंडोमेट्रियम या फिर वेजाइना, तो ये हमारे पास क्या है जी? एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल चेंज इनटू, जो हमारे पास रप्चर ग्राफियन फॉलिकल होता है वो किस में चेंज हो जाता है? ब्लास्टोसिस्ट, कॉर्पस ल्यूटियम, प्लेसेंटा या फिर एम्ब्रियो, तो ये किस में होता है? ये कॉर्पस ल्यूटियम में जो है यहाँ पर क्या हो जाता है जी? कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एस्ट्रोजन इज मेनली सेक्रेटेड बाय, अब इसको कौन सेक्रेट कराता है? हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ग्राफियन फॉलिकल, काउपर्स ग्लैंड या फिर एपिडिडाइमस, तो यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल जो है इसको सेक्रेट कराते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द हार्मोन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी एज, हमारे पास कौन सा होता है जी? प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच स्ट्रक्चर रिसीव ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यूट्रस है, सर्विक्स है, फ्लोपियन ट्यूब है या वेजाइना है। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या है, फ्लोपियन ट्यूब होती है, जो पहले क्या करती है, ओवम को रिसीव करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फंक्शनल लेयर शेड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन इज मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, पेरिकार्डियम। तो उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है जी, एंडोमेट्रियम जो बनी थी वो शेड हो जाएगी। नेक्स्ट है द हार्मोन काजिंग थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम इज एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन या फिर एडीएस। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है जी, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है कि प्रोजेस्टेरोन मेनली प्रिपेयर यूट्रस फॉर मेंस्ट्रुएशन, इम्प्लांटेशन, ओव्यूलेशन या फिर लैक्टेशन। तो ये किस चीज़ के लिए जो है ये तैयार करता है, ये करता है जी इम्प्लांटेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास 39th एमसीक्यू है द प्लेसेंटा सेक्रेट एचसीजी, इंसुलिन, थायरोक्सिन या फिर ग्लूकागॉन। तो ये क्या करता है, ये एचसीजी को क्या करता है, सेक्रेट करता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनोपॉज, मेनार्च या फिर ओव्यूलेशन या फिर पार्ट्यूरेशन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी, मेनार्च। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये कि परमानेंट सेसेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मेंस्ट्रुएशन जो है वो परमानेंट क्या हो जाए, यहाँ पर स्टॉप हो जाए। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मेनार्च, ओव्यूलेशन, मेनोपॉज या फिर इम्प्लांटेशन। तो उसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है, मेनोपॉज। नेक्स्ट है कि फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड। अब फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, आप सबको पता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच हार्मोन इंक्रीज बिफोर ओव्यूलेशन, एलएच, इंसुलिन, एडीएच या फिर कैल्सिटोनिन। तो क्या इंक्रीज हो जाता है जी, एलएच इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर दी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर हमारे पास एफएसएच। तो ये क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ ओवम फॉर्मेशन इज द ओजेनेसिस। नेक्स्ट है सर्वाइकल ओपनिंग ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड। हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं किस चीज़ का, सर्विक्स का। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच फेज फॉलो ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिक्यूलर फेज, ल्यूटियल फेज या फिर माइटोटिक फेज। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ल्यूटियल फेज होता है। नेक्स्ट है कि द ग्लैंड सराउंडिंग यूरिथ्रा बिलो ब्लेडर इज। इसमें हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जा रही है। ठीक है। तो ब्लेडर के बिलो जो हमारे पास क्या होता है, जो ग्लैंड होता है, ठीक है ना, यूरिथ्रा को सराउंड किया होता है, वो कौन सा है, थायराइड ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। तो वो कौन सा होता है जी, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। लास्ट एमसीक्यू हमारे पास द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव फीडबैक काजिंग एलएच सर्च। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा जो हार्मोन है वो होता है, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल। तो हमारे पास कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है या फिर इनहिबिन है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है जी, एस्ट्रोजन। तो ये थे हमारे पास रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज। होप कि आप लोगों ने यहाँ तक तैयारी कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।